तो चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पर जिन्हांग फ्लाइट पर बैठा हुआ था और वो याद करता है पहली बार जिन्हांग के साथ हुई हुई फ्लाइट पर बैठा हुआ था। वो बहुत डरा हुआ था। उसे डरता देख जिन्हांग उसे पूछता है कि फ्लाइट पर बैठना इतना डरावना है, अगर ये इतना डरावना है तो वो अक्सर फ्लाइट पर कैसे बैठता था। तो हुई हुई जिन्हांग का हाथ कस के पकड़ कर कहता है कि वो पहले अपनी आंखें बंद कर लेता था और अपने हाथों को क्लेंच करता था, उसे बर्दाश्त कर लेता था। पर अब हुई हुई के पास पकड़ने के लिए जिन्हांग है और वो जिन्हांग के कंधे पर अपना सर रखते हुए कहता है, इस समय मैं डरा हुआ नहीं हूँ क्योंकि हस्बैंड मेरे पास है। तो जिन्हांग उसे पकड़ते हुए कहता है, टाइटली पकड़ो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी जिन्हांग को अकेले में बातें करता देख एक बच्ची अपनी माँ से कहती है, माँ देखो वो अंकल खाली सीट पर किससे बात कर रहे हैं, ये कितना अजीब है। तो उसकी माँ उसे चुप कराते हुए कहती है कि अंकल के बारे में बातें करना ये अच्छी बात नहीं है। फिर हम रिजॉर्ट देखते हैं, वही कमरा जो हुई हुई ने उसके और जिन्हांग के लिए बुक किया था। जिन्हांग बेड पे पड़ी हुई हुई का लिखा हुआ लेटर पढ़ने लगता है जिसमें हुई हुई ने जिन्हांग को बर्थडे विश किया था। वो बहुत खुश है क्योंकि उनकी शादी के 3 साल हो गए। हुई हुई फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री में अचीवमेंट्स पर बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करता है। पर उसके ब्रदर ने कहा, अगर मेरे सर्टिफिकेट नहीं मिला तो वो दोनों एक रियल फैमिली नहीं है। फिर जिन्हांग अपने कामों में बिजी रहता है, वो भूलना चाहे इसीलिए हुई हुई पहले उसे प्रपोज करना चाहता है। वो चाहता है कि जिन्हांग उससे शादी करे। जिन्हांग उस लेटर को पकड़कर रोते हुए कहता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं जहाँ पर हुई हुई पेंटिंग कर रहा था और वो जिन्हांग को याद करते हुए उदास हो जाता है और फिर वो अपना पेंटिंग पूरी कर टीचर को बोलकर वो अपने घर जाने के लिए निकलता है। वो जा ही रहा था तो पीछे से कोई हुई हुई के कंधे पर कोई हाथ रखते हुए कहता है, जियांग ये हुई तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। तो हुई हुई उसे नहीं पहचानता। किसी को कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बता देती हूँ, जियांग इहुई और हुई हुई दो अलग अलग पर्सन है। हुई पास चैप्टर पर ही हुई हुई की डेथ हो चुकी थी। हुई हुई का सोल जियांग इहुई के बॉडी पर है, इसलिए वो जियांग इहुई से जुड़े किसी को भी नहीं पहचानता। तो वो लड़का हुई हुई से कहता है, अरे नहीं मैं तांग भेंगशी हूँ, तुम इन 4 सालों में तुम्हें मेरी याद नहीं आई। हुई हुई उसे देख घबराते हुए अपने मन में कहता है, ये ओरिजिनल ओनर का क्लासमेट है, थोड़ी देर और उसके आसपास रहने से सब कुछ सामने आ जाएगा। तभी तांग वेंशी हुई हुई के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, हमें आखिरी बार मिले हुए कितना समय हो गया है, आप एक साथ लंच करते हैं। हुई बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। तभी वहाँ पर एक पर्सन आते हुए तांग वेंशी को बुलाता है। हुई हुई राहत भरी सांसें लेता है कि उसके वजह से तांग वेंशी का ध्यान हुई हुई से हट जाता है। तो वो पर्सन कहता है कि वो तांग वेंशी को ढूंढ रहा है। वो जिन्हांग का दोस्त चेंग जुआन है। वो दोनों एक दूसरे को देख बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। हुई हुई घबराते हुए अपना फेस नीचे कर लेता है और वो घबराते हुए तांग वेंशी से कहता है कि उसकी माँ और बहन उसकी इंतजार कर रहे होंगे, उसे जाना चाहिए। और वो जल्दी में वहाँ से जाने लगता है। तभी तांग वेंशी चेंग जुआन से कहता है, ये हमारी क्लास का एक चेहरा है, आपने उसे डरा दिया। चेंग जुआन हुई हुई की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है, ये पर्सन बिल्कुल बिल्कुल मरे हुई हुई की तरह लग रहा है। तभी एयरपोर्ट पर हम जिन्हांग को देखते हैं। हुई हुई उसके पास से गुजरता है। जिन्हांग हुई हुई को साइड से देख कहता है, मुझे पता था हुई हुई तुम जिंदा हो।